कोई भी फॉर्म अगर भर रहा है ना, तो आपको फॉर्म में दिक्कत क्या आ रहा है कि फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने का ऑप्शन है, तो वहां फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होता आपसे। तो वो आज हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का जो भी वीडियो आता है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, कि आपको फोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कतें होती रहती है, तो आज हम कैसे करेंगे इसके बारे में पूरा बताऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो जो होगा ना वो आपको पहले पता चल जाएगा, और आपको भी अच्छा रहेगा कि आपका सब्सक्रिप्शन में ये रहेगा, सब्सक्राइब क्या रहेगा, तो आप अच्छा से वहां से भी देख सकते हैं। जिन लोगों को खुद से अगर नहीं हो रहा है वो मुझे कमेंट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम फेसबुक पे, मैं आपको उसका आप खुद से करके दे दूंगा। ठीक है, इसके लिए जो आपको होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फोटो का जो साइज है वो है 4.5 इंटू 3.5 सेंटी। ठीक है, मतलब दोस्तों आप जो फोटो डालेंगे वो गलती नहीं होना चाहिए, दूसरा का नहीं होना चाहिए, आपका ही फोटो सब होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो डालना है आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, तो आप कैसे डालेंगे इसके बारे में समझे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया गया फोटो के बारे में कि कैसा फोटो चिपकाना है या मतलब डालना है। आप गाइडलाइंस को भी ओपन करके पढ़ सकते हैं, मगर जिन लोगों को इतना टाइम नहीं है मैं उनको डायरेक्ट में समझा दूं कि फोटो जो अपलोड करना है उसका जो गाइडलाइंस है वो आपको 20 से 50 केबी के अंदर है, और फोटो का जो साइज है वो आपको जो यहाँ ऊपर में ही लिख दिया गया है कि फोटो आपको 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर में चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के मैं एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ जिसका नाम है इमेज रिसाइजर। आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, और इस वेबसाइट पे आने के बाद इसको खोल लीजिएगा। आज इस पे आपको आ जाएगा आई एम रिसाइजर। इस पे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सेलेक्ट फोटो करना है इससे। ठीक है, सेलेक्ट फोटो, जो फोटो को अपलोड करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना फोटो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा था, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिखा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको ये बता रहे हैं। ये देखिए सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर कर दिया। जेपीजी फॉर्मेट में होता है फोटो। अब फोटो कितना चाहिए, 20 से 50 केबी, तो मैं इसको क्या करता हूँ 40 केबी कर देता हूँ, तो क्या होगा 20 से 50 केबी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देते। बहुत सिंपल दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जैसे मैंने ट्रिक बताया वो ट्रिक आप अपनाइए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर जेपीजी, और 36 जो है इसका एमबी का ये हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इस वेबसाइट में वापस चले आते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कैसे अपलोड करना है। चूज फाइल पे जाना है, ये फोटो सेलेक्ट करना है, ऐसे जाके अपलोड कर देना है। तो क्या होगा, आपका फोटो आसानी से अपलोड हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा पहले से ऑलरेडी। फिर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो दीजिएगा कोई भी दोस्तों, ताकि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो दीजिए, एकदम फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत आसानी से बहुत अच्छा सा आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हमेशा लगभग जितना भी फॉर्म है सब में वही यूज कीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब सिग्नेचर की बात करें दोस्तों। सिग्नेचर में दिया गया दोस्तों गाइडलाइन, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो गाइडलाइन के अनुसार इसमें जो सिग्नेचर है दोस्तों, ये तो फोटो का था तो बता दिया, जो सिग्नेचर है। ठीक है, जो सिग्नेचर में कितना दिया, 10 से 20 केबी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 140 से 60 पिक्सल। ठीक है, इसमें भी आपको बता दें इसमें क्या करना है दोस्तों। पिक्सल में अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, पिक्सल का भी करने का ट्रिक बताया था। सेम प्रोसेस दोस्तों, आपको बैक आ जाना है, इस पे न्यू अपलोड पे जाना है। यहाँ पे न्यू अपलोड में क्या करना है, जो आपको न्यू फोटो डालना है ना, एक मिनट मैं फिर दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा अच्छा से। ये रिसाइज पे गए, ये मेन वेबसाइट का खुल रहा है। ठीक है, रिसाइज पे आप जाने का जो मेन वेबसाइट खुलेगा, इसको चूज फाइल पे जाना है। चूज फाइल पे चल गए, यहाँ पे आपको जो फोटो को जो सिग्नेचर रिसाइज करना है इस पर क्लिक कर दीजिए। कर दिया। अब इसको करना कितना है, जो आपको वहां पे पिक्सल लिखा था, कितना पिक्सल लिखा था, ये देखिए पिक्सल का साइज लिखा हुआ था ये 140 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 140 इंटू 60 कर देते हैं, 140 इंटू 60। ठीक है, पिक्सल में। चलिए ये हो गया मेरा 140 इंटू 6 पिक्सल हो गया। केवी की बात करें तो 10 से 20 केवी चाहिए, तो हम क्या करते हैं 15 केवी कर देते हैं। 15 केवी कर देते हैं, नेक्स्ट डाउन में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डाउन में क्लिक करेंगे, सिग्नेचर जितना केवी का मुझे चाहिए, कितना केवी का चाहिए मुझे, चाहिए तो 20 केवी से प्लस। ये देखिए सिग्नेचर कितना केवी का मेरा बन गया, 6 केवी का। अच्छा ये मुझे कितना, 20 केवी प्लस। ठीक है, आप कंप्यूटर से कर रहे दोस्तों, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज से भी कर रहे हैं आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा परेशानी की बात नहीं है दोस्तों। देखिए ये जो सिग्नेचर है थोड़ा सा ब्लर हो गया, गौर कीजिएगा। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए दोस्तों, फोटो क्लियर होना चाहिए। मैं बस समझाने के लिए आपको बताऊं कि यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फोटो ब्लर नहीं, फोटो क्लियर आपका, बट फिर भी केवी कम हो गया। केवी कम क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए चेंज फाइल साइज पे क्लिक कर दीजिएगा, और चेंज फाइल साइज पे क्लिक करेंगे क्या करिएगा, यहाँ पे आप जो सिग्नेचर का कोड अपलोड करना है। ठीक है, आपका ये ब्लर हो गया उससे मतलब नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है,
अगर फोटो क्लियर है तो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए। फोटो क्लियर हो गया, आप 15 KB फाइल साइज दे दिया, नेक्स्ट डाउन पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से भी आपको दोस्तों सिग्नेचर अपलोड जाएगा। वैसे वैसे दोस्तों देखिए, अभी जैसे मैंने किया था कितना 5 KB का बन गया, ठीक है, इसलिए बन गया था तो क्योंकि फोटो का जो क्वालिटी है ना वो कम था, ठीक है। तो फोटो में क्या कीजिएगा दोस्तों, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जो भी फोटो आप खींचते हैं ना, जैसे कि मोबाइल से, कंप्यूटर से, जो जिससे भी, तो फाइल साइज करने का कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, डायमेंशन दिया होगा इतना इतना करना, मगर आपका सिग्नेचर जब अपलोड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी फोटो मोबाइल से या फोन से या जिस चीज से भी खींचते हैं, ठीक है, मतलब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ये देखिए मैं अच्छी दिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये कितना है, 11.9 KB, ये मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा था, इससे ज्यादा KB का मेरे पास सिग्नेचर था इसलिए, ठीक है। तो ये देखिए ये बना के रखा था ऑलरेडी, 11 KB का ये सिग्नेचर मेरा ऑलरेडी बना हुआ, वो भी इसी वेबसाइट से बना हुआ। तो करना क्या है दोस्तों आपको, आप जो सिंपल सा फोटो जो है ना मोबाइल से आप खींच के इस पे डाल दीजिएगा। जो फोटो का जो जब आप देखिएगा ना साइज में, ये डिटेल देखिएगा कि कितना KB का है, तो अगर वो 10 KB पे प्लस है तब वो फोटो आपको कोई भी साइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस क्लीन सिग्नेचर दीजिएगा जो ताकि ब्लर नहीं हो, क्लियर फोटो होना चाहिए, क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए, और आप आराम से ये सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो जो है ना मैं आप लोग के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।